Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to lecture number 11, chapter number 1, class 9th computer science. बच्चे, आज के लेक्चर में हम फ्लो चार्ट की दो एग्जांपल्स पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे मैंने दो फ्लो चार्ट बनाए हुए हैं। ये इसलिए बनाए हैं कि हमारा टाइम बच सके और लेक्चर का ड्यूरेशन कम रहे और काम करने में सहूलत हो। तो आज के लेक्चर में हमने आखिरी दो एग्जांपल्स जो फ्लो चार्ट की हैं आपकी बुक की, उनको डिस्कस करना है। एग्जांपल नंबर 11 और एग्जांपल नंबर 12। देखें बच्चे, एग्जांपल नंबर 11 क्या है और इसके बारे में फिर हम देखते हैं कि इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा। एग्जांपल नंबर 11 में देखें कि ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू इनपुट 5 वैल्यूज़, कि फ्लो चार्ट बनाना है और हमने इनपुट कितनी वैल्यूज़ करनी है, 5 वैल्यूज़ को इनपुट करनी, 1 बाय 1। दूसरी बात, 1 बाय 1 एक एक करके इनपुट करनी। एंड डिटरमिन इफ द गिवन वैल्यू इज इवन और ऑड। ये बातें जो मैंने हाईलाइट की हैं फ्लो चार्ट बनाते हुए, हमें इनका ख्याल रखना कि 5 वैल्यूज़ एक एक करके हमारा फ्लो चार्ट में इनपुट होगा और हर वैल्यू के बारे में हमने तयन करना है कि वो इवन है या ऑड है। सबसे पहले देखें, हमने फ्लो चार्ट बनाया तो फ्लो चार्ट में शुरू में स्टार्ट आया, स्टार्ट टर्मिनल सिंबल लगाया और इसमें स्टार्ट लिखा और एक फ्लो लाइन बाहर निकली, क्योंकि टर्मिनल के साथ एक फ्लो लाइन आती है और स्टार्ट में से सिर्फ एक फ्लो लाइन बाहर निकलेगी। उसके बाद हम देखें ये देखें यहाँ पे एक प्रोसेस आ गया, काउंट इज इक्वल टू 0 मैंने इसमें लिखा। ये काउंट क्या है, इक्वल टू 0 ही हमने इसको क्यों किया? बेटे बात ये कि हमने 5 दफ़ा कोई काम दोहराना है, 5 नंबर एक एक करके लेने, तो काम जो है वो रिपीट होगा हर बार। इस वजह से चूँकि रेपिटेशंस की तादाद को हमें गिनना है, उसको काउंट करने के लिए हमने काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाया। ये एक मेमोरी लोकेशन ऐसी होगी कि जिसमें गिनती को हम स्टोर करेंगे कि कोई चीज़ एक वो दफ़ा हो चुकी है, 2, 3, 4, 5। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने 5 दफ़ा वैल्यूज़ को एंटर किया? कोई काउंट कर रहे होंगे तो हमें पता चलेगा, और कंप्यूटर को जब आपने इससे प्रोग्राम बनाना होगा तो उसको कैसे पता चलेगा? तो उसको पता ऐसे ही चलेगा कि एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें काउंट की तादाद जो गिनती है 1, 2, 3, 4, 5 गिनेगा तो काउंट की तादाद को स्टोर किया जाएगा। तो यहाँ पे काउंट हमने वेरिएबल बनाई, एक मेमोरी लोकेशन जिसमें हम काउंट करेंगे, चूँकि 5 तादाद में हमने वैल्यूज़ को एंटर कर, और इक्वल टू 0 हमने क्यों इसको किया? 1 से क्यों नहीं शुरू किया? बेटे आप 1 से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन इक्वल टू 0 इसलिए किया कि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, एडिटिव आइडेंटिटी की खूबी ये होती है कि कोई चीज़ उसमें अगर आप कोई नंबर कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो जवाब में वही नंबर आपको रिटर्न कर देता है। और काउंट इज़ इक्वल टू 0 कि एक वेरिएबल लिया और वेरिएबल में 0 स्टोर कर दिया। वेरिएबल में हमने 0 इसलिए स्टोर किया कि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है और बार बार हमने चीज़ों को जब काउंट करना है तो इसमें एडिशन का प्रोसेस होगा। जो वैल्यू होगी उसमें 1 इजाफा, फिर जो काउंट होगा उसमें 1 का इजाफा, फिर काउंट होगा उसमें 1 का इजाफा। इस वजह से हम ये कर रहे हैं। और याद ये रहे कि वेरिएबल्स अगर आप बनाते हैं मेमोरी लोकेशंस तो उनको इनिशियलाइज़ करना अच्छी बात है। अगर आप उसको इनिशियलाइज़ नहीं करते तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो वो आपको अलाउ ही नहीं करेंगे कि आपने वेरिएबल बनाया और उसको इनिशियलाइज़ नहीं किया। इनिशियलाइज़ का मतलब उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करनी। सपोज़ आप वैल्यू स्टोर नहीं करते तो उसमें ये होता है कि बाज़ दफ़ा कोई गार्बेज वैल्यू आपके वेरिएबल में आ जाती है जो इवन ये बायस बन जाती है कि आपका इवन पूरा प्रोग्राम ही क्रैश हो जाए। तो ये याद रहे कि काउंट को हमने इसीलिए 0 से इनिशियलाइज़ किया, और 0 से ही इनिशियलाइज़ करने की वजह क्या है? 0 एक
एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद हमने नंबर को इनपुट करना है, नंबर लेना है, फिर हमने क्या करना है, काउंट की तादाद को एक बढ़ा देना। वजह ये कि एक नंबर हमने एंटर कर लिया तो काउंट अब हमारा क्या हो गया, एक हो गया। फिर रिमाइंडर हमने उस नंबर का निकालना है, मॉडुलस ऑपरेटर लगाएंगे, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, रिमाइंडर का तयन करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। चूँकि हमने इवन या ऑड का तयन करना है तो एक नंबर को 2 पे डिवाइड किया जाए, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो नंबर इवन होगा, अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो वो नंबर ऑड होगा। तो यहाँ पे हम रिमाइंडर का तयन कर रहे हैं, फिर यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या रिमाइंडर 0 है। अगर रिमाइंडर 0 है तो वो नंबर फिर इवन हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो नंबर ऑड होगा। और उसके बाद फिर देखें ये इवन या ऑड वो प्रिंट कर देगा इस नंबर के बारे में। फिर फर्दर हमने गिनती के लिए डिसीजन करना है। यहाँ पे देखें काउंट क्या 5 तक पहुँच चुका है, अगर 5 हो गया तो फिर क्या होगा, यस 5 तक ही हमने एंटर करना था, मज़ीद काम नहीं करना, फ़्लो चार्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा। अगर 5 तक तादाद नहीं पहुँची, 5 से कम है या 5 तक नहीं पहुँची तो दोबारा से हमें ये स्टेप्स जो हैं वो रिपीट करने। तो चूँकि रेपिटिशन हो रही है बार बार, फ़्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स में हमने देखा था कि इनपुट्स देखते हैं और आउटपुट्स देखते हैं, उसके बाद रेपिटिशंस के लिए हम क्या करते हैं ये भी देखते हैं कि डिसीजंस कितनी, रेपिटिशंस को चेक करने के लिए ये हमने देखा। अब इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले देखें जी, यहाँ पे मैंने रफ में लिख लिया काउंट इज़ इक्वल टू 0, काउंट के अंदर 0। ये मेमोरी लोकेशन है, जगह कम है तो 2 डायमेंशनल फॉर्म में मैं यहाँ पे मेमोरी भी नहीं बना सकता कि वहाँ पे लिख सकूँ, तो इसलिए मैंने वैसे ही काउंट इज़ इक्वल टू 0 लिख दिया कि इस वक्त इसकी वैल्यू है। इनपुट नंबर n, फ़र्ज़ किया यूज़र ने नंबर एंटर किया है 4, पहला नंबर उसने एंटर किया 4। अब पहला नंबर 4 एंटर किया, यूज़र से इनपुट ले लिया, उसके बाद इंक्रीज काउंट बाय 1, काउंट बेटे था 0, इंक्रीज काउंट बाय 1, तो अब काउंट क्या है, 0 में 1 ऐड करके तो काउंट क्या बन गया, काउंट 1 हो गया। अब काउंट की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। एक नंबर चूंकि एंटर कर दिया, उसने गिन लिया कि अब 1 हो गया। वो नंबर कौन सा एंटर किया था, 4 एंटर किया था। उसके बाद फिर रिमाइंडर n mod 2 इज इक्वल टू 0, नंबर को 2 पे डिवाइड करना है और रिमाइंडर हमने चेक करना है। ज़रा देखें 4 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 पे, 2 2 ज़ा 4 0, ये देखें ये रिमाइंडर है। तो देखें n mod 2 या 4 mod 2 का जवाब क्या आया हमारे पास, 0। ये 4 mod 2 आया, तो रिमाइंडर के अंदर अब क्या स्टोर हो गया, इस वक्त रिमाइंडर के अंदर आप देखें, रिमाइंडर के अंदर आ गया 0, क्योंकि 4 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। उसके बाद रिमाइंडर इज 0, देखें रिमाइंडर 0 है, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। प्रिंट n इज इवन, तो फिर n इज इवन ये प्रिंट होगा, तो इसके लिए क्या प्रिंट कर देगा, 4 इज इवन, ये प्रिंट कर देगा। उसके बाद फर्दर फिर आगे काउंट इज 5, क्या काउंट 5 हो चुका है, 1 इज 5, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स, अभी 5 तक का तो काउंट पहुंचा ही नहीं, तो फिर नो के केस में वापस दोबारा आएगा। फिर अगला इनपुट लेगा, अगले नंबर के इनपुट के लिए फ़र्ज़ किया यूज़र ने अब एंटर कर दिया दूसरा नंबर 7, अब यूज़र ने 7 एंटर किया। फिर अगला स्टेप इंक्रीज काउंट बाय 1, काउंट को 1 से बढ़ाना। अभी देखें बेटे काउंट में 1 था, तो 1 में 1 ऐड किया तो काउंट कितना हो गया, 2। देखें हमने एक नंबर 2 नंबर, अभी तक 2 नंबर्स को ही एंटर किया, तो गिनती में भी सही आ रहा है कि जितने नंबर हमने एंटर किए वो उसको सही गिन रहा है। तो अब दूसरा नंबर जो है 7 आ गया। अब 7 चूँकि एंटर हुआ, काउंट को हमने 1 से बढ़ा दिया, काउंट 2 हो गया, उसने गिन लिया कि अब दूसरा नंबर आपने एंटर किया। फिर रिमाइंडर n mod 2, 7 mod 2,
अब ज़रा देखें, यहाँ पे 7 को 2 पे डिवाइड किया, 2 3 ज़ा 6 और रिमाइंडर क्या बन गया 1। तो n mod 2, दूसरे लफ्ज़ों में 7 mod 2 रिमाइंडर क्या बना 1। अब रिमाइंडर के अंदर अगर आप देखें तो रिमाइंडर के अंदर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, चूँकि 7 को जब 2 पे डिवाइड किया तो 2 3 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर 1 आ गया। अब डिसीजन चेक करना, रिमाइंडर इज 0, क्या रिमाइंडर 0 है? नो, रिमाइंडर 0 नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 1 है, ये 0 नहीं है। नो के केस में क्या आ जाएगा, प्रिंट n इज ऑड। तो फिर अब यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 7 इज ऑड, ये प्रिंट हो जाएगा। और ये फ्लो लाइन थोड़ी सी इस सिंबल से हटके थी तो मैं इसको साथ जोड़ रहा हूँ। 7 इज ऑड प्रिंट कर दी। उसके बाद फिर डिसीजन, काउंट इज 5, काउंट तो बेटे अभी 2 हुआ है, तो ये क्या 5 तक पहुँच गया? नहीं, फॉल्स हो गया। नो के केस में फिर इसी तरह से बार बार रेपिटेशन होती जाएगी, हत्ता के 5 नंबर्स को बारी बारी चेक करेगा और बताता जाएगा इवन है या ऑड। जो भी नंबर आप एंटर करेंगे, मैंने एक ऑड के लिए मिसाल दे दी, एक इवन के लिए मिसाल दे दी, और 5 नंबर एंटर करने थे, 2 नंबर्स मैंने एंटर करके आपको पूरा फ्लो चार्ट का पाथ एक्सप्लेन कर दिया। 5 नंबर जब पूरे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये इटरेशन होना, रेपिटेशन होना बंद हो जाएगी और फ्लो चार्ट का इख्तिताम हो जाएगा। जब 5वां नंबर एंटर होगा तो काउंट में यहाँ पे आ जाएगा 5। जब काउंट में 5 आ जाएगा, काउंट इज़ 5, यस हो जाएगा, यस के केस में एंड हो जाएगा। ये याद रखिएगा सिर्फ इसमें, बाकी नंबर को चेक करने का तरीक़ाकार यही रहेगा। इसके बाद बच्चे अगली एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में अगर आप देखें तो ये कह रहा है कि फ्लो चार्ट टू फाइंड सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स की हमने तरतीब मालूम करनी है, ऑड नंबर्स का एक सीक्वेंस निकालना है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन नंबर टिल सम लिमिट, के किसी खास नंबर से शुरू होगी वो एक सीक्वेंस नंबर्स की एंटर करना, और उसमें से आपने ऑड नंबर्स निकालने टिल सम लिमिट, कोई वो लिमिट बता देगा कि कहाँ से कहाँ तक। अब इसका फ्लो चार्ट मैं आपको बनाना बताता हूँ किस तरह से बनाएंगे, और एग्जांपल लेके हम इसको देखेंगे और तयन करेंगे कि हमारे ऑड नंबर्स कैसे आ रहे हैं। सबसे पहले देखें कि यहाँ पे हमने ऑड नंबर्स का तयन करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम गिवन नंबर, किसी नंबर से स्टार्ट हो रहा है, टिल सम लिमिट, किसी लिमिट तक हमने जाना। फ्लो चार्ट के शुरू में स्टार्ट आ गया, एक फ्लो लाइन निकली, उसके बाद आपने 2 नंबर्स इनपुट करने हैं, एक जिस नंबर से आगाज़ करना, दूसरा जो लिमिट है, जो हद है कि जहाँ तक आपने जाना है या जिससे आगे आप नहीं जा सकते या जिसके नीचे नीचे रहना, वो लिमिट होगी। तो लिमिट किस तरह से हो सकती है, एक चीज़ तक या उससे कम रहे, ये लिमिट होगी। अच्छा, अब इसमें देखें हमने तयन क्या करना है कि नंबर इवन है या ऑड है उस सीक्वेंस में। यहाँ पे देखें रिमाइंडर का तयन करेंगे, जैसे पिछली एग्जांपल में नंबर को 2 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर के अंदर स्टोर कर लिया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो नंबर हुआ इवन। तो बेटे हमें तो दरकार है ऑड नंबर, तो ये इवन बन गया। इवन बना तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि काउंट को, नंबर को 1 से बढ़ा देना है। अब नंबर फ़र्ज़ किया हमने 4 एंटर किया था, ठीक है, तो 4 इवन नंबर है, तो 4 को 1 बढ़ा दिया, उसको 5 कर दिया। उसके बाद फिर हमने चेक करना है क्या क्या नंबर लिमिट से कम है, जो भी लिमिट है उससे कम है। अगर यस है तो नंबर को प्रिंट कर देना है, तो वो मतलूबा ऑड नंबर होगा, ठीक। और उसके बाद फिर नंबर को 2 से बढ़ाना है, 2 से बढ़ा के फिर वो नेक्स्ट ऑड हो जाएगा और उसको देखना क्या वो लिमिट से कम है। और इस तरह से इतना पोर्शन बार बार रिपीट होता रहेगा और
जब तक लिमिट से कम रहेगा उस वक्त तक ये यस के केस में रेपिटेशन होगी। जैसे ही लिमिट के बराबर पहुंचेगा तो रेपिटेशन होना बंद हो जाएगी और फ्लो चार्ट का इख्तिताम हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें, हम एग्जाम्पल के साथ करते हैं तो आपका तसव्वुर वाज़ेह होगा। इसमें देखें, फ़र्ज़ किया हम 2 से लेके 7 तक जाना चाहते हैं, ठीक है। नंबर को हमने ले लिया, n को हमने ले लिया 2, ये n ले लिया, और लिमिट कितनी ले ली हमने 7। इसका मतलब है 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब फ्लो चार्ट के मुताबिक ये हमारी लिमिट है, इससे कम जो भी हमारे पास ऑड नंबर्स होंगे उनका हमने तयन करना। स्टार्ट हमने यहाँ से करना है, ये स्टार्ट इधर से स्टार्ट करना है और ये हमारी लिमिट हो। 2 नंबर्स हमने इनपुट लिए, 2 से शुरू करो 7 तक, 7 तक की बजाय 7 लिमिट है, लिमिट से कम रहे तो 2 से ये 6 तक बन जाएगा। चूँकि लिमिट 7 है, लिमिट से लेस देन की बात हो रही है, इक्वल टू की बात नहीं। अगर इक्वल होता तो फिर 7 तक होना था, लेस देन है तो इसका मतलब है 6 तक। तो ये आपने ज़हन में रखना। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू n mod 2। अब रिमाइंडर हमने निकालना, तो सबसे पहला नंबर देखें, चूँकि n की वैल्यू थी 2, तो हम क्या करते हैं, 2 को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर n mod 2, तो n mod 2, तो 2 mod 2, 2 को 2 पे डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, और रिमाइंडर आपके पास क्या आया, 0 आ गया। अब रिमाइंडर के अंदर क्या स्टोर है, ये आपका रिमाइंडर आ गया, और रिमाइंडर में आपका आ गया 0। चेक करें, रिमाइंडर इज 0, यस। क्या करना है, इंक्रीज n बाय 1, n को 1 से बढ़ा देना। क्यों? क्योंकि बेटे हम ऑड नंबर्स का तयन करना चाहते हैं, इवन का नहीं। अब इत्तेफाक से हमने जो स्टार्ट किया वो इवन नंबर था, तो आपने नेचुरल नंबर्स की तरतीब को देखा होगा कि इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इस तरह से तरतीब होती है। जैसे 2 इवन है, 3 ऑड है, 4 इवन है, 5 ऑड है, 6 इवन है, 7 ऑड है, ये तरतीब रहती है। तो 2 से अब ये चूँकि इवन निकल आया तो ऑड पे जाने के लिए हमें एक ऐड करना पड़ेगा, तभी 3 पे पहुँचेंगे, तो वो मतलूबा ऑड होगा। इसीलिए हम ये कर रहे हैं, इंक्रीज n बाय 1, n को 1 से बढ़ा दें। तो इंक्रीज n बाय 1, n को 1 से बढ़ाया, तो n क्या था हमारे पास, n था हमारे पास 2, 2 में 1 ऐड किया तो फिर हमारे पास n की वैल्यू क्या बन गई, 3। अब n की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ पे देखिए n की वैल्यू 3 है। अब फर्दर डिसीजन पे आ गए, लेस देन, लिमिट क्या है 7, 3 इज लेस देन 7, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो जब यस केस में आया, प्रिंट कर दो n को, तो n चूँकि मतलूबा और एक ऑड नंबर था इस सीक्वेंस में, इस वजह से 3 जो है उसने प्रिंट कर दी। अब क्या करना है, इंक्रीज n बाय 2, n को 2 से बढ़ाना है। 2 से क्यों बढ़ाना है बच्चे, देखें यहाँ पे एक ऑड के बाद अगले ऑड पे पहुंचना है तो आपको 2 का इजाफा करना पड़ेगा। 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 पे जाना है तो आपको 2 का इजाफा करना पड़ेगा। एक इवन से अगले इवन पे जाना हो तो फिर भी 2 का इजाफा। तो इसीलिए इंक्रीज n बाय 2, n को 2 से बढ़ा देना। अब देखें बेटे, n के अंदर था हमारे पास 3, 3 में 2 ऐड कर दिया, तो अब n के अंदर क्या आ गया, 5। ठीक, जब n के अंदर 5 आ गया, अब दोबारा देखें फ्लो के साथ, अब चेक करना है कंडीशन, n के अंदर 5 है, 5 इज लेस देन,
5 इज लेस देन 7, कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। प्रिंट कर दो n की वैल्यू, n की वैल्यू 5 प्रिंट हो गई। 3 और 5 ऑड। इंक्रीज n बाय 2, n की वैल्यू को 2 से फिर बढ़ाना, तो देखें n की वैल्यू थी 5, 5 में 2 ऐड किया, n की वैल्यू क्या हो गई? 7। अब n की वैल्यू 7 आ गई। यहाँ पे अब हमने चेक करना है जी, 7 इज लेस देन 7, ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई, तो नो हो गया और फ्लो चार्ट का इख्तिताम हो गया। तो नंबर कौन कौन से प्रिंट हो जाएंगे? ये नंबर्स 2 प्रिंट होंगे, 3 और 5। अगर आप देखें यहाँ पे तो बेटे क्या है कि 2 से लेके 7 से कम, क्योंकि 7 लिमिट है, यहाँ पे कंडीशन ये दी है n लेस देन लिमिट। अगर लेस देन और इक्वल टू होता तो फिर हमने 7 को भी लेना था, चूँकि लिमिट से कम, तो लिमिट से कम जो है वो हमारा यहाँ तक आएगा 2 से 6 तक। और 2 से 6 तक जो हमारे नंबर्स हैं ऑड, वो कौन कौन से हैं? एक नंबर है हमारा 3, दूसरा नंबर क्या है? 5। ये 2 ऑड नंबर्स हैं जो प्रिंट होने थे, और वही 2 ऑड नंबर्स हम प्रिंट कर रहे हैं। देखें हमारा फ्लो चार्ट बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, और जो हम करना चाह रहे थे वही हमारे रिजल्ट्स एग्जाम्पल से साबित हो रहे हैं। उम्मीद है बच्चों आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स बहुत अच्छी तरह से वाज़ेह हो चुकी होंगी। इसमें अगर किसी किस्म का कोई इशू हो तो आपने अपने मुतल्लिका टीचर्स के साथ कंसल्ट कर लेना है। किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में आप अपने टीचर से पूछा करें, बात किया करें। दूसरी बात यह कि फ़्लो चार्ट को बनाते हुए सिंबल्स का ध्यान रखना है, फ्लो लाइंस को कनेक्ट करना है फ्लो चार्ट के सिंबल्स के साथ। जहाँ जहाँ पे जो जो काम हो रहा है उसी की मुनासबत से मुतल्लिका सिंबल लगाना। कोई प्रोसेस है तो वहाँ पे प्रोसेस का सिंबल, कोई डिसीजन मेकिंग है तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग का सिंबल, कोई इनपुट या आउटपुट हो रहा है तो वहाँ पे वही सिंबल। ये नहीं कि एक ही सिंबल लगा के और सारा फ्लो चार्ट आप बनाने की कोशिश करेंगे। अक्सर बच्चे गलती यही करते हैं कि एक ही सिंबल लगाया टर्मिनल से लेके एंड तक और पूरा फ्लो चार्ट बना दिया, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए फ़्लो चार्ट को ध्यान से बनाना है। दूसरी बात ये कि जिस तरह से मैंने वैल्यूज़ ले के फ़्लो चार्ट को टेस्ट किया है कि हमारा फ़्लो चार्ट सही नतीजा दे रहा है या नहीं दे रहा, इसी तरह से आपने फ़्लो चार्ट को चेक करना है। और उसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपका फ़्लो चार्ट का तसव्वुर वाज़ेह हो जाएगा, दूसरा इस बात की तस्दीक हो जाएगी कि फ़्लो चार्ट में किसी किस्म की कोई गलती नहीं। उम्मीद है आपको ये सारी बात वाज़ेह हो गई होगी। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।